नमस्कार मित्रों, जय माता की जय गुरुदेव। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे से होंगे। आज हम एक विशेष सिस्टम के बारे में बात करेंगे जो कि मंत्रों से जुड़ा हुआ है। साधना के मंत्र ले लो या साबर मंत्र ले लो, इलाज के मंत्र ले लो। ऐसा एक सिस्टम जिसके द्वारा आप एक ही दिन में सारे मंत्रों को प्रज्वलित कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। वो सिस्टम के बारे में आज हम बात करेंगे। तो मित्रों, शुरू करते हैं अपना वीडियो जो कि मंत्रों से संबंधित है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि मेरे इस विद्या से, इस सिस्टम से संबंधित आगे के वीडियो समय से समय आपको मिल सके। ठीक है, तो चलो मित्रों शुरू करते हैं आगे का वीडियो। ये है जो साधना है, ये साधना बहुत अपने आप में बहुत ही पावरफुल और तीव्र साधना है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं कि आपके जितने भी मंत्र हैं, आपके मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण और सम्मोहन, ये सत्कर्म के जितने भी मंत्र हैं, उन सभी मंत्रों को आप एक ही बार में सिद्ध कर सकते हैं, एक ही दिन में सिद्ध कर सकते हैं। और इस विद्या के द्वारा, जैसे कि कई लोग नींबू उठाने का काम करते हैं, कहीं कढ़ाई बांधने का काम करते हैं, कई लोग की नोट बरसाने का काम करते हैं। वो सारे काम अगर आप मेहनत करके इस विद्या से सीखना चाहें तो अच्छे से सीख सकते हैं। तो जिस विद्या के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उस विद्या को हमारे दादा गुरुजी के द्वारा प्रसारित किया गया। हमारे गुरुजी ने भी विद्या ग्रहण की और गुरुजी से हमने ग्रहण की। ये विद्या हमें ग्रहण करे हुए करीब आज 8 से 10 साल हो चुके हैं। और जो भी हम दरबार लगाते हैं वो इसी विद्या के द्वारा लगाते हैं। जो भी दरबार में इलाज करते हैं वो इसी विद्या के द्वारा करते हैं। जो माला शक्ति ट्रांसफ़र देते हैं वो इसी विद्या के द्वारा देते हैं। जो शक्ति ट्रांसफ़र देते हैं वो भी इसी विद्या के द्वारा देते हैं। जो इलाज करते हैं वो भी इसी विद्या के द्वारा। जितने भी हम इलाज, जितने भी सिस्टम हम करते हैं, किया कराया, टोना टोटका, तंत्र मंत्र, यंत्र, संकट और संघर्ष, लगी हुई हाई, लगी हुई नजर, इस प्रकार के जितने भी जो अध्यात्म से, तंत्र से जुड़े हुए जो सिस्टम है, वो जो उनको हम करते हैं, फॉलो करते हैं, सही करते हैं, लोक कल्याण, जन कल्याण का काम करते हैं, वो सारे इसी विद्या के द्वारा करते हैं। तो मित्रों, वैसे तो इस विद्या को कई नाम से जाना जाता है। जिन लोगों ने, जहां के लोगों ने इस विद्या को ग्रहण किया, उसको अपने माहौल के हिसाब से, अपने कह सकते कि अपने गांव के हिसाब से, अपने जो वहाँ का क्षेत्र है उस क्षेत्र के हिसाब से, अपनी जाति के हिसाब से, अपने समाज के हिसाब से, किसी भी हिसाब से इसका एक प्रॉपर अलग अलग नाम दे दिया। किसी ने इसको मधुमती विद्या बोल दिया, किसी ने इसको मयोंग का जादू बोल दिया, मयोंग की विद्या बोल दिया, कामाख्या की सिद्ध विद्या बोल दिया, सिद्ध मंत्र सिद्धि विद्या बोल दिया, किसी ने सिद्ध तंत्र विद्या बोल दिया, किसी ने बंजारी विद्या बोल दिया, किसी ने क्या बोल दिया, किसी ने क्या बोल दिया। सबने अलग अलग नामों से इसको बोला। लेकिन हमारे गुरुजी ने, दादा गुरुजी ने जिस विद्या को आगे बढ़ाया, उस विद्या को केवल और केवल सर्प विद्या के नाम से जाना जाता है। हमारे गुरुजी वो भी इस विद्या को सर्प विद्या के नाम से ही प्रसारित करते हैं, सर्प विद्या के नाम से ही इसको देते हैं। दादा गुरुजी ने दी, उन्होंने भी सर्प विद्या के नाम से दी, और हम भी आगे इस विद्या को सर्प विद्या के नाम से ही दे रहे हैं। ये इसका नॉर्मल परिचय है कि इसके द्वारा आप क्या क्या काम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। जो मैंने पीछे सारे काम बताए वो सारे काम आप कर सकते हैं। किसी भी शक्ति को किसी के शरीर में बुलाना, उसको मारना, पिटवाना, उसको घड़े में या बोतल में उतारना, प्लस उसको गड़वाना, उससे पीछा छुड़वाना, किसी के घर का कीलन करना, सांप का जहर उतारना, बिच्छू का जहर उतारना, गोह, जो पाटा गोह होता है, गोहरा जिसको बोलते हैं, इसका जहर भी इससे उतारा जाता है। कई लोग कहते हैं गोहरा में जहर नहीं होता है। अब हो सकता है नहीं होता होगा, लेकिन हम सुनते ही जहर होता है तो उसका जहर उतारा जाता है। ठीक है। बीमारियां,
जैसे किसी को नज़ला है, जुकाम है, बुखार है, खांसी है, दर्द है, किसी के भी शरीर के अंदर कहीं भी कोई दर्द है, पथरी तक के इलाज इससे किए जा सकते हैं, कैंसर तक के इलाज इससे किए जा सकते हैं। जितने भी दुनिया के अंदर शरीर में बीमारियां होती है, उन सभी बीमारियों का इलाज इस विद्या के द्वारा किए जा सकते हैं। तो मित्रों, इस विद्या को कहते हैं सर्प विद्या, जिसके द्वारा आप ये सारे इलाज नॉर्मल वे के अंदर कर सकते हैं और अच्छा खासा दरबार लगा सकते हैं। इस विद्या के द्वारा आप इतना पावरफुल दरबार लगा सकते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। तो ये जो विद्या है, इस विद्या का महासमागम, जिसमें बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, पिछले साल भी आए, उससे पिछले साल भी आए, उससे पिछले, हर साल हमारे पास आते हैं और लोग सीख के जाते हैं। उनके अनुभव भी हमने हमारे यूट्यूब चैनल पे डाले हुए हैं। जो मेरा यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल पे एक बार देखना कि इसके ऊपर हमारे उन शिष्यों के कितने अनुभव डले हुए हैं। नीचे की साइड जो वीडियो है उनके अंदर सारे अनुभव उन लोगों के हमने पिछले साल के डाले हुए 2030 के, 2023 के, 2022 के सारे अनुभव हमने डाले हुए। तो वो अनुभव एक बार आप लोग देखना, उन अनुभव के ऊपर विचार करना कि वास्तव में जो ये लोग बोल रहे हैं वैसा गुरुजी ने किया है तो अच्छा ही होगा। अब इस विद्या का समागम जो किया जा रहा है वो गणेश चतुर्थी के बाद में एक दिन छोड़ के दूसरे दिन किया जाता है। मतलब गुरु छठ के दिन इस विद्या का समागम किया जाता है। इस विद्या का समागम इस साल 9 सितंबर और 10 सितंबर को किया जाएगा। इस विद्या को अगर आप लेना चाहते हैं, अपने पर्सनल मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं, प्लस हमारे द्वारा दिए जाने वाले मंत्रों को सिद्ध एक ही दिन में सिद्ध करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 8 सितंबर 2024 को रात तक यहाँ पहुंच जाना है। आने की आपको टिकट पहले से करवा लेनी है। अगर 8 सितंबर को रात तक यहाँ नहीं पहुंच सके तो 9 सितंबर 2024 को सुबह 8 बजे से पहले हमारे आश्रम पे पहुंच जाएं। 8 बजे से विद्या का समागम स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको पूरे दिन 9 तारीख को पूरे दिन आपको यहाँ रहना है, पूरा अनुष्ठान, पूरा समागम करना है। 10 तारीख को शाम को 3 से 4 बजे के बीच हम आपको फ्री कर देंगे। 3 से 4 बजे के बीच आपको फ्री करने के बाद आप 4 बजे बाद का कोई भी टिकट करवा सकते हैं। तो इस विद्या को अगर आप लेना चाहते हैं तो ये मैंने दिन बता दिए हैं, इस दिन को आप आ सकते हैं। आने और जाने की टिकट आप पहले से करवा लें, जिससे कि आपको आने में सुविधा रहे, जाने में। अभी 1 महीना है, 1 महीने और करीब 10 दिन है, 1 महीना और करीब 5-6 दिन है, तो आराम से आपकी टिकट हो जाएगी। इसका जो सूक्ष्म पेमेंट हमने रखा है, ज़्यादा पेमेंट नहीं है। यहाँ पर रहने का, खाने का, प्लस पूजा पाठ सामग्री का जो पेमेंट होता है वो छोटा सा पेमेंट है। वो आप फ़ोन करेंगे तो हम आपसे डिस्कस करके वो पेमेंट बता देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जो पेमेंट हमने रखा है वो पेमेंट आप 31 अगस्त 2024 से पहले हमारे पास जमा करवा दें। अगर 31 अगस्त 2024 से पहले आप जमा नहीं करवा पाते हैं तो बाद में आपको कुछ एडवांस पेमेंट, एक्स्ट्रा पेमेंट जमा करवाना, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा में अलग से कुछ व्यवस्थाएं करनी होती है। और रही इसमें मंत्रों की बात, तो हम सारे मंत्र एक ही साल में पूरे देते हैं, हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि जो मंत्र हमारे गुरु से हमें मिले हैं वो हमारे शिष्यों के पास वैसे के वैसे पहुंचने चाहिए। इसलिए जितने भी मंत्र हैं इसके अंदर, जो भी 30, 40, 50, 55 जो मंत्र हम देते हैं वो सारे मंत्र एक ही साथ दे देते हैं। इसमें हमारा 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल का कोई लफड़ा नहीं है। आपने फीस दी है, आपको आपको मंत्र मिलना चाहिए। ये मंत्र हम एक ही साल में दे देते हैं और सारे मंत्र यहीं से सिद्ध करवा के हम देते हैं। तो मित्रों, आपको किसी प्रकार की और कोई जानकारी लेनी हो तो उसके लिए आप मेरे पास में फ़ोन कर सकते हैं। नीचे लाइन पर मेरे नंबर आपको दिख रहे होंगे, इस नंबर पे आप कॉल करें। कॉल करके पूरी विस्तृत जानकारी आप ले सकते हैं और विस्तृत जानकारी लेके आप मुझसे इस समागम में सम्मिलित हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, 9 सितंबर 2024, 10 सितंबर 2024 को आपको यहाँ जरूर उपस्थित होना है। और वो लोग, इस साल हमने एक सिस्टम और रखा है कि वो लोग जो हमारे पास पिछले कई सालों से आ रहे हैं उनके लिए कुछ हमने, हमारे जो आश्रम विकास शुल्क लेते हैं उसके अंदर थोड़ी छूट की है। उस छूट के लिए आप मुझसे फ़ोन पे संपर्क कर सकते हैं। तो मित्रों, ये थी पूरी सर्प विद्या की जानकारी। इसमें कोई जानकारी अगर आपको कम लग रही हो, कोई आपको दिमाग के अंदर कोई
क्वेश्चन हो, प्रश्न हो, वो मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। सुबह 10 से शाम को 5 बजे तक आपको कॉल करने का टाइम है, उसके अंदर आप कॉल कीजिए, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। और समय समय पे अभी 2-4 दिन में मैं आपको एक और वीडियो प्रेषित करूंगा, जिससे आपको और जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो मित्रों आगे के लिए विदा चाहता हूँ। जय माता की, जय गुरुदेव। फिर उपस्थित